वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। HSSC की तरफ से TGT की नई भर्ती निकल गई है। टोटल जो पदों की संख्या है वो 7471 है। लगभग 7500 पदों पर TGT की एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कल ही मैंने दोस्तों आपको अपडेट दिया था कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से TGT का पिछला विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। इन पदों पर नया संशोधित विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी होगा और संशोधित विज्ञापन हमारे सामने है। 23 फरवरी से आवेदन आप कर सकते हैं। 15 मार्च तक आवेदन होगा और 20 मार्च तक आप अपने फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप हरियाणा में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे विषयवार पदों के संख्या की, एलिजिबिलिटी की, एग्ज़ाम के पैटर्न की और सिलेक्शन प्रोसीजर की। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर यानी TGT की भर्ती है। ग्रुप C में ये आता है। हरियाणा से ये वैकेंसी निकली है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि आपने हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक विषय आपने अपने 10th में पढ़ा हो या फिर हायर क्लासेस में या हायर एजुकेशन में पढ़ा हो। तो हिंदी या संस्कृत का पढ़ा होना यहाँ पर बिल्कुल अनिवार्य है। पहली एलिजिबिलिटी ये है। किसी भी विषय की एलिजिबिलिटी की बात यहाँ पर हो रही है। अलग अलग विषयवार आगे बात करेंगे। दूसरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये है कि आप हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी HTET पास होने चाहिए या STET पास आप होने चाहिए, जो एग्ज़ाम कराया जाता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की तरफ से। CTET वैलिड नहीं है। हरियाणा सरकार ने CTET को वैलिड नहीं माना है अपने राज्य में। तो HTET की परीक्षा यदि आपने दी है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट के रहने वाले हों। एज लिमिट है 18 से लेकर 42 साल। 4600 पे ग्रेड की नौकरी है। आराम से 60,000 से सैलरी की स्टार्टिंग होगी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर पद है। और विषयवार आप पदों की संख्या देख सकते हैं। यहाँ पर पदों को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक रेस्ट ऑफ हरियाणा और एक मेवात कैडर। तो पोस्ट मेवात डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर यानी रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए जो पदों की संख्या है वो आप देख सकते हैं। TGT इंग्लिश के लिए कुल पदों की संख्या 1751 है। इंग्लिश की एक दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पर है। TGT होम साइंस में 73 पद हैं। TGT म्यूजिक में 10 है। TGT फिजिकल एजुकेशन में 821। TGT आर्ट में 1443। तो आर्ट में भी अच्छे खासे पद हैं। TGT संस्कृत की बात करें तो 714। TGT साइंस 1297। TGT उर्दू 21। बात कर लेते हैं विषयवार एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले बताया गया है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के लिए कौन एलिजिबल है? तो आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए और ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके बाद यदि आपने किया है BTC, JBT या DED, जिसे DLED के नाम से भी जाना जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो DLED भी हरियाणा के TGT में एलिजिबल है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूर ये होगा कि एक टीचिंग सब्जेक्ट आपका JBT, BTC, DED या DLED में होना चाहिए। तो अंग्रेजी आपका DLED में टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में हो। और इसी तरीके से BED वाले छात्र भी एलिजिबल हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ग्रेजुएशन में इनका भी 50% नंबर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में और BED आपका होना चाहिए इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BED होना चाहिए। BLED भी एलिजिबल है। B एजुकेशन भी एलिजिबल है, देख सकते हैं। BA प्लस BED पहले एलिजिबल नहीं था, लेकिन संशोधित विज्ञापन में इन्हें भी एलिजिबल कर दिया गया है और बताया गया कि HTET आप पास हों। और फिर वही चीज़ है हिंदी या संस्कृत वाली जो सबके लिए अनिवार्य है, तो यहाँ पर भी अनिवार्य रहेगा ही रहेगा। TGT होम साइंस का देख सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ वही चीज़ें हैं। ग्रेजुएशन में 50% नंबर, होम साइंस इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपके ग्रेजुएशन में, होम साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में BTC, JBT या DED। इसी के साथ साथ BED एलिजिबल है, BLED एलिजिबल है, B एजुकेशन एलिजिबल है। HTET आपका पास होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत आपका होना चाहिए 10th या इसके हायर क्लासेस में। तो इस तरीके से दोस्तों सब्जेक्ट वाइज आप एलिजिबिलिटी आराम से देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डाउनलोड करें, एक बार आराम से पढ़ लें। बाकी आप कहेंगे तो मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जहां पर सभी विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये दूसरा वाला पोस्ट है, पोस्ट फॉर मेवात कैडर के लिए। यहाँ पर पदों की संख्या आपको कम कम देखने को मिलेगी, स्पेशल एक डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो सारी चीज़ें वही सेम ही हैं। बढ़ते हैं आगे और एज में रिलैक्सेशन देखते हैं। तो
अपर एज लिमिट 42 साल है बिना किसी रिलैक्सेशन के। मैक्सिमम रिलैक्सेशन के साथ अपर एज लिमिट 52 साल की हो सकती है, मैक्सिमम ये है, इसके ऊपर रिलैक्सेशन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर जो हरियाणा के स्टूडेंट होंगे उनको कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। एग्ज़ाम दोस्तों आपका 100 मार्क्स का होगा और जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें रिटन एग्ज़ाम का 95% और 5% एक्सपीरियंस और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए दिया जाएगा। तो इस तरीके से 100% होगा सिलेक्शन का प्रोसीजर। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न रिटन एग्ज़ाम के लिए जिसका वेटेज है 95%, इसका पैटर्न अलग से ये घोषित करेंगे, अभी ये बताया नहीं गया है। OMR बेस यानी ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा TGT पोस्ट के लिए। 100 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन का वेटेज हुआ 0.95 मार्क्स। यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि आपके ऑप्शन 4 नहीं बल्कि 5 होंगे। धांधली को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है। तो 100 क्वेश्चन हैं, 100 मिनट आपको मिलते, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होने की वजह से आपको 5 मिनट का और एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। चूँकि 100 एक्स्ट्रा ऑप्शन हो गए, एक क्वेश्चन में नॉर्मली 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर 5 ऑप्शन है। तो टोटल 100 क्वेश्चन के लिए 400 ऑप्शन ना होकर 500 ऑप्शन हो गए। तो छात्रों को 100 + 5 105 मिनट मिल रहा है। वैसे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको 5वें ऑप्शन पर टिक करना होगा। ऐसे में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यदि आपने किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं किया तो इस केस में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो 0.95 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला है। जो अंदर से रंगाई पुताई होती थी OMR की, अब वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपको यदि आंसर आ रहा है तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना होगा, नहीं आ रहा है तो आपको 5वें नंबर पर टिक करना होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी। बाकी आगे आप लोग एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।